माय नेम इज़ ज्योति एंड जैसे कि जो अभी खुशी मैम गई थे उन्होंने ये जो अभी रेप केस हुआ है उसके बारे में बोला था, तो मैं भी उसी को कंटिन्यू करते हुए जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है गर्ल्स को लेके उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हैं। बचपन में मतलब ये ऐसा है कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब जब लड़कियां छोटी होती हैं तो उन्हें लगता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि हम सारी चीज़ों से लड़ सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं उनको फेस कर सकते हैं। लेकिन बड़े होते होते हमें फील होता है, जब हम ये चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, वी आर द वीक पर्सन एज जैसी चीज़ें हमारे चारों ओर होती हैं। तो उसको लेके मैंने लिखा है कि बचपन में सोचा था लड़कियां बहुत मजबूत होती हैं, कि बचपन में सोचा था लड़कियां बहुत मजबूत होती हैं, बाहर से चाहे जितनी भी कोमल दिखें वो, पर अंदर से बहुत कठोर होती हैं। मानती थी कि हर समस्या का हल उनके पास होता है, कि मानती थी हर समस्या का हल उनके पास होता है, फिर ना जाने उन्हीं के जीवन में इतने सवालों का वजन होता है। कहीं चार आदमी बैठे हों तो कहते हैं यहाँ क्यों, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। कहीं और जाओ तो कहते हैं वहाँ क्यों, ये शायद तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह नहीं है। उस समय तो लगता था सब पागल हैं, अनजान हैं, अनजान है उस शक्ति से जो एक स्त्री की पहचान है। वो है एक स्त्री होने की शक्ति जो एक समय पर चार काम कर सकती है। तो मैंने भी सोचा कि सड़क पर चार आदमियों से क्या अकेले नहीं लड़ सकती है। सोचती थी शक्तिशाली है, माँ अम्बे जैसी बलशाली है, शक्ति है जिसमें अपार जो है शक्तियों का अंबार। वो जन्म देने वाली जननी है तो प्राण हरने वाली चंडी भी है। अगर संस्कार देकर राम बनाने वाली है तो रावण जैसों का संहार करने वाली काली भी है। ये सभी बातें, ये सभी लाइनें सुनने में जितनी इंस्पायरिंग लगती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा फेक लगती हैं, क्योंकि ये सब था जो मैंने बचपन में सोचा और माना, क्योंकि ये सब था जो मैंने बचपन में सिर्फ सोचा और माना। अब सुनिए आप सच्चाई जो अब सोचती हूँ मैं, जिसको मैंने वास्तव में हकीकत जाना। तो शुरू करते हैं स्त्री की सुरक्षा को लेके जो मैंने अपनी पहली पंक्तियों में लिखा था कि सुरक्षित और असुरक्षित शायद जगह को हम ही बनाते हैं। और जब सभी शरीफ हैं तो ये रेपिस्ट की लिस्ट में कौन आते हैं। एक सवाल पूछती हूँ सबका जवाब क्या होगा, फिर भी पूछती हूँ कि हाँ होगा। आप सबकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लड़के हैं, क्या उनकी नजरें सही और उनका एक एक कर्म सत्य होगा? क्या उन्होंने सदा लड़कियों को देवी माना और उनके साथ कभी ना किया ऐसा घिनौना कृत्य होगा? जब हमारी 500 से 700 की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद 400 से 500 बंदे शरीफ की लिस्ट में हैं, तो वो कौन से दरिंदे हैं लड़कियां जिनकी हेड लिस्ट में हैं? मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ कि गलती थी बचपन की जो समझा स्त्री कठोर है, बादलों जैसी घंघोर है। समझा कि स्त्री मजबूत है, सशक्त है। समझा कि स्त्री शक्तिशाली है, माँ अम्बे जैसी बलशाली है। समझा कि अम्बे जैसी है और वो माँ काली है। आज जब हकीकत से वाकिफ हुई तो पता चला नहीं, बिल्कुल नहीं, शायद हरगिज नहीं। आज जब जगह जगह सुनाई देता है कि आज यहाँ इस तरह से रेप हुआ और आज यहाँ इस तरह से किसी की हत्या हुई, तो सिमट कर रह जाती है मेरी सारी आशाएं और चीखती रह जाती है मेरी अंतर मन की स्त्री कहीं, और मिलती है तो सिर्फ हताशाएं। सुनने में आया है कोलकाता का रेप कांड, जिसको बयां करना मेरी रूह तक को झंझोड़ना है। पूछा जब रब से कि क्या गलती थी, क्या जुर्म था उस मासूम का जिसे पड़ा वो कुकर्म सहना है। कहते हैं हमारे सनातन धर्म में जब सीता माँ को रावण द्वारा ले जाया गया तो सीता माँ की रक्षा एक तिनके ने की और उन्हें उनका भाई बताया गया। आज के समय में ये सब जानते सब हैं पर मानते क्यों नहीं, कि आज के समय में ये सब जानते तो सब हैं पर सब मानते क्यों नहीं। क्या एक बहन का भाई उसकी माँ का ही जना हो सकता है और लड़के उस लड़की के भाई क्यों नहीं? आज भी जब लड़कियों को माँ काली और अम्बे माँ शक्तिशाली बोला जाता है,
आज भी जब लड़कियों को माँ काली और अम्बे माँ शक्तिशाली बोला जाता है, वहाँ मेरा एक सवाल हमेशा मेरे सामने खड़ा हो जाता है कि जब जब किसी लड़की या किसी बेटी के साथ ये घिनौना कृत्य होगा तो क्या उसे तब भी अम्बे माँ या काली पुकारा होगा? क्या उन्हें आदि शक्ति के रूप में माना गया होगा? द बिग आंसर इज नो, क्योंकि ये बातें सिर्फ बोलने में ही इंस्पायरिंग लगती हैं। इनके वजूद के जितने अंदर जाओगे इनको उतना ही खोखला पाओगे। इसी के चलते फिर कफन पहन तिल तिल मरती है वो एक स्त्री यूं ही, एक दिन हो जाए वास्तविक आजादी सा यूं ही। अब ये जो रेप कांड हुआ था उसको मैंने थोड़ा सा जब पढ़ा तो मैंने जाना कुछ चीज़ें ऐसी ऑफेंसिव हो सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जब वो चीज़ें वास्तविक में हो सकती हैं तो हम अपने शब्दों में क्यों नहीं उन्हें उतार सकते। तो मैंने सिर्फ 2 या 3 शब्द ऐसे लिए हैं, अगर कुछ गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पुलिस ने दबाया सबको बतलाया, कि पुलिस ने दबाया सबको बतलाया कि एक ही बलात्कारी था, एक से ज़्यादा नहीं, कि एक ही बलात्कारी था, एक से ज़्यादा नहीं। जब मिला उसकी योनि से 150 वीर्य और शरीर पर उन दरिंदों के हाथों के दर्दनाक निशान, तब पुलिस वाले तेरा दिल पसीजा क्यों नहीं? होती इस जगह तेरी या किसी पुलिसकर्मी की बेटी, होती इस जगह तेरी या किसी पुलिसकर्मी की बेटी और मिलती नग्न हालात में उस डॉक्टर की तरह, क्या तब भी तुम पुलिस की ड्यूटी इसी तरह निभाते या कर देते इस सिस्टम से इस्तीफा? नहीं। जिसके पैरों के एंगल को 90 डिग्री बताया गया हो, जिसके शरीर से नोचकर उसके वस्त्र को उतार लिया गया हो, जिसके शरीर से सभी वस्त्रों को उतार लिया गया हो। आई एम सो सॉरी। जिसके पैर और धड़ की हड्डियां टूटी पाई गई हो, जिसके मुंह और आंखों से खून बरस रहा हो, जिन बातों की कल्पना मात्र से मेरी रूह कांप गई हो, वो बेटी किस तरह उस रात को काट रही होगी, किस तरह वो सब सह रही होगी। अम्बे माँ बन सामने क्यों ना आई होगी, माँ काली बन उभर कर क्यों ना आई होगी? क्योंकि मानो या मत मानो, पहली बात तो ये कि एक से ज्यादा दरिंदों के कब्जे में थी। पहली बात तो ये कि वो एक से ज्यादा दरिंदों के कब्जे में थी, और दूसरी ये कि वो एक स्त्री थी और उसी के लहजे में थी। बेटियों को पढ़ाया तो गया पर बचाया नहीं गया, कि बेटियों को पढ़ाया तो गया पर बचाया नहीं गया। बेटियों को आगे तो बढ़ाया गया पर पीछे वालों को किस तरह पछाड़ना है यह नहीं सिखाया गया। आज कुछ लड़कियों को पेट के अंदर और कुछ को जन्म के बाद दफनाया गया, तो ये बेटियां हैं जनाब जो एक माँ हैं और जिनके द्वारा इन दरिंदों को भी दूध पिलाया गया, और फिर तुम्हारे ही द्वारा इन्हें कभी इस तरह प्रताड़ना दी गई तो कभी जिंदा तक जलाया गया। ये बेटियां हैं साहब, इन्हें लड़कों जैसा कभी हक नहीं दिलाया गया, कभी हक नहीं दिलाया गया।